R.S. Agrawal, Class 8 Math, Chapter 2, Exponents, Test Paper 2. Question 1, Evaluate. तो यहाँ पे हमें मूल्यांकन करना है. Exponents, Chapter 2. Test Paper 2. Question 1, Part इसका 1. 3 की पावर -4. तो इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ये जो पावर में माइनस है इसे समाप्त करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं 1/3 की पावर 4 इज इक्वल टू, अगले स्टेप में 1 इसे ओपन कर देंगे 4 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1/3 3 is 9 मल्टीप्लाई 3 3 is 9 इज इक्वल टू 1/9 9 is 81, 1/81. ये इसका आंसर. सेकेंड पार्ट, -4 की पावर क्यूब इज इक्वल टू, इसे हम क्या करेंगे 3 टाइम्स ओपन करेंगे मल्टीप्लाई के रूप में, -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में माइनस आएगा. 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, -64. ये इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3. इसमें है 3/4 और इसकी पावर है -2 इज इक्वल टू. तो पावर में से ये माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे पलट देंगे. तो ये हो जाएगा 4/3 और इसकी होल पावर 2. अब इसे 2 टाइम्स ओपन कर देंगे, 4/3 मल्टीप्लाई 4/3 इज इक्वल टू 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9. तो 16/9 ये इसका आंसर है. पार्ट इसका 4 आ गया. -2/3 -2/3 और इसकी होल पावर है -5 इज इक्वल टू, पावर में से माइनस हटाने के लिए इसे हम पलट देंगे. तो ये हो जाएगा -3/2 इसकी होल पावर 5. अब इसे हम क्या करेंगे 5 टाइम्स ओपन कर देंगे, -3/2 मल्टीप्लाई -3/2 मल्टीप्लाई -3/2 मल्टीप्लाई -3/2 मल्टीप्लाई -3/2. तो माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा और प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई माइनस आएगा, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में प्लस हो जाएगा, फिर प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में माइनस हो जाएगा, माइनस. अब यहाँ पे 3 3 जा 9 होता है और 9 3 जा 27, 27 3 जा हो जाएगा 81 और 81 3 जा हो जाएगा 243 अपॉन 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32. तो -243/32 ये इसका आंसर. पार्ट इसका 5 है, लास्ट पार्ट. इसमें है 5/7 की पावर 0. 5/7 की पावर 0, इसकी हमें वैल्यू निकालना है.
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फार्मूला होता है हमारे पास a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी कोई भी संख्या होगी उसकी पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या है, 5/7 है, ये कोई संख्या है, ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन इसकी जो पावर है वह 0 है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन सेकंड, इवैल्यूएट, यहाँ भी हमें मूल्यांकन करना है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और दिया है ब्रैकेट -2/3, इसकी होल पावर है 3, और यहाँ पर इन सब की होल पावर है -2 इज इक्वल टू। तो पहले हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर ये जो छोटा ब्रैकेट है इसे ओपन करेंगे 3 टाइम्स, -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 और होल पावर है -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस, और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में माइनस, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 8/27 और होल पावर -2। अब पावर में से माइनस हटाने के लिए, हम क्या करेंगे, इसे पलट देंगे, तो ये हो जाएगा -27/8 और इसकी होल पावर 2 हो जाएगी। अब ये 2 टाइम्स हम ओपन कर देंगे, ठीक है। तो -27/8 मल्टीप्लाई -27/8 इज इक्वल टू माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 27 की मल्टीप्लाई 27 में करेंगे तो आएगा 729/8, 8 जा 64, तो आंसर आ गया 729/64। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई, सरल कीजिए। ब्रैकेट 3 की पावर -1 और प्लस 6 की पावर -1, ब्रैकेट बंद हो गया, और डिवाइड बाय 3/4 की होल पावर है -1। तो इसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, इज इक्वल टू, सबसे पहले इसे हम लिख सकते हैं, माइनस जो है पावर से हटाने के लिए 1/3 और ये प्लस में 1/6 डिवाइडेड बाय, और इसमें से माइनस हटाने के लिए इसे पलट देंगे, तो 4/3 की पावर 1 हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। अगले स्टेप में यहाँ एलसीएम ले लेंगे, इसे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 6 आएगा, और 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, प्लस में 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 1 जा 1 ब्रैकेट, और डिवाइड बाय 4/3। अगले स्टेप में 2 और प्लस 1 3 हो गया, 3/6 डिवाइड बाय 4/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 1/2, और इसे हम पलट देंगे, और ये इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये पलट जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 और 2 4 जा 8, तो आंसर आ गया 3/8। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया है, बाय व्हाट नंबर शुड -2/3 होल पावर -3 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज 4/9, इसकी होल पावर -2। तो कहने का अर्थ है कि इस संख्या को किससे भाग दिया जाए कि भागफल इतना आ जाए। तो यहाँ हम मान लेंगे, लेट द नंबर बी x, यानी वह संख्या x है
जिससे हम इसमें भाग देंगे तो भागफल हमारा ये आएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं इक्वेशन के रूप में -2/3 इसकी होल पावर -3 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन आना चाहिए 4/9 होल पावर -2। तो 4/9 इसकी होल पावर -2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगले स्टेप में पावर में से माइनस हटाने के लिए इसे पलटेंगे तो -3/2 हो जाएगा और इसकी होल पावर 3, और ये जो साइन है डिवाइड का ये बदल के मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1/x हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो x है तो x/1 है, तो पलट जाएगा तो 1/x हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर में से माइनस हटाने के लिए इसे हम कर देंगे 9/4, यानी इसे पलट देंगे तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी, ठीक है। अगले स्टेप में अब देखिए हमने क्या करना है, आगे देखिए। अब इसे क्या करेंगे हम 3 टाइम्स ओपन करेंगे, -3/2 मल्टीप्लाई -3/2 मल्टीप्लाई -3/2, और यहाँ है मल्टीप्लाई 1/x इज इक्वल टू, और इसे भी हम 2 टाइम्स ओपन कर लेंगे 9/4 मल्टीप्लाई 9/4। अगले स्टेप में माइनस माइनस माइनस, चूँकि यहाँ पर जो माइनस है इसकी जो संख्या जो नंबर है वह हमारे पास ऑड है। जब यहाँ पे फार्मूला है, जब माइनस की जो पावर होती है वह ऑड होती है, यानी कि विषम संख्या, तो माइनस आता है, ठीक है। और जब माइनस की पावर इवन होती है यानी कि सम संख्या होती है तो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ हम कह सकते हैं साइन यहाँ पे आएगा माइनस का, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे आ गया हमारे। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 27/8 माइनस 27/8 मल्टीप्लाई 1/x इज इक्वल टू 9 9 जा 81 और 4 4 जा 16। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके तिरछे गुना यहाँ कर देंगे, ये यहाँ जाएगा और ये बटे में जाएगा। कैसे, -27/8 और ये मल्टीप्लाई का साइन 16 ऊपर जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 81 इज इक्वल टू x, और यही हमें x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे आया हमारे पास 81, आया हमारे पास 81, तो हम क्या करेंगे, पहले 9 से इसको काट लेते हैं, 9 3 जा 27 और 9 9 जा 81, फिर कटेगा 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 8 से 16 कटेगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 1 और ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2 1 जा 2 अपॉन में 3 1 जा 3 इज इक्वल टू x। इसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -2/3, और ये इसका राइट आंसर है। अब आता है इसका क्वेश्चन नंबर 5, बाय व्हाट नंबर शुड -3 की होल पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स 6 की पावर -1। ये कह रहा है कि -3 की पावर -1 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल जो है इतना आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5, लेट द नंबर बी x, यानी हमने माना कि वह संख्या x है जिससे हम जो है इसमें गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल ये आएगा, ठीक है। तो -3 की होल पावर है -1 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू, यानी कि इसका प्रोडक्ट जो है ये आना चाहिए 6 की पावर -1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो चीज़ हमारे पास है ये, इसे हम क्या करेंगे, पहले पावर में से माइनस हटाएंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/-3 की पावर 1, ठीक है, ये हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू, यहाँ भी क्या करेंगे हम 1/6 की पावर 1, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होगा, ये जो माइनस यहाँ पे पावर में वो हट जाएगी, ठीक है। अगले स्टेप में अब यहाँ इसे लिख सकते हैं हम 1/-3
मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1/6। -3 की मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे और x की मल्टीप्लाई 1 में, तो x आ जाएगा। तो -3 1 जा 3/6, 3 से ये कट सकता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई -1/2 और ये इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके कहने का अर्थ यह है कि निम्नलिखित को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस माने होता है व्यक्त कीजिए या दिखाइए, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का पार्ट 1 इसमें दिया हुआ है 3 4 5। चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो भी डेसिमल होता है वह जो है एक यानी कि 1 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल होना चाहिए। तो इसका जो डेसिमल है वो यहाँ है और ये डेसिमल उठा के हमें यहाँ लाना है। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पे यहाँ से यहाँ आएगा तो 1 2 2 डिजिट उठ के यहाँ आएगा। तो हम क्या करेंगे 3 4 5 और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लिख के जो है 00 लगा देंगे। चूँकि यहाँ पे 2 जितने डिजिट आएगा 1 लिख के उतना 0 लगाना होगा, ठीक है। और अपॉन में भी हम यही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है कि जब हम इससे भाग करेंगे, जब हम इससे भाग करेंगे तो ये जो हमारा डेसिमल है ये उठ कर के यहाँ आ जाएगा, ये डेसिमल उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जब भाग करेंगे डेसिमल उठ के यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.45 और यहाँ पे ये बचा हुआ है जिसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया 3.45 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सेकंड पार्ट में है दिया हुआ है हमें 18 और यहाँ पे 40। तो यहाँ पर क्लियर है कि जो डेसिमल है वो यहाँ पे है, ये उठा के हमें यहाँ लाना है यानी कि 1 और 8 के बीच में। तो 18 और इसको ऐसे लिख लेते हैं और कितना जो है अंक यहाँ लाना है यानी डिजिट 1 2 3 4 5 यानी कि हमें 1 लिख के 5 0 लगाना होगा और यहाँ पर अपॉन में भी यही करना होगा 5 0 यानी कि हम इसे काट सकते हैं। तो कुछ नहीं हुआ, यही संख्या आ गई। अब जब इसका यूज़ करेंगे तो 1 2 3 4 5 0 है तो 1 2 3 4 5 यानी यहाँ इसका डेसिमल आ जाएगा और ये जो है 0 कट जाए। देखिए ऐसे 1 2 3 ये 4 कट गया, क्लियर। ये 10 से जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1/8 और मल्टीप्लाई ये बच गया। तो ये 10 की पावर 5 हो जाएगा। चूँकि जब इसको हम करेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 5 टाइम्स तब ये जो है यहाँ पर इतना हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इसका आता है पार्ट 3। पार्ट इसका 3 है, ये पार्ट 3 दिया है 0 पॉइंट और 1 2 3 4 5 यानी फिर से चेक कर लें 1 2 3 4 5 0 है और इसके बाद तब यहाँ दिया है 3। इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो ये जो डेसिमल है ये उठ के हमें यहाँ लाना है, ठीक है। इज इक्वल टू 0.0000003। तो यहाँ पे कितने डिजिट उठ के आएगा 1 2 3 4 5 6 यानी यहाँ लिख सकते हैं 1 लिख के 6 0 और अपॉन में भी करना होगा 1 लिख के 6 0, क्लियर। तो यहाँ पे जब हम इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल उठ के यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.0 और ये मल्टीप्लाई और ये बचेगा 1/10 की पावर 6, 10 की पावर 6। तो ये चला जाएगा जो है ऊपर, ये जाएगा ऊपर। इसे हम केवल इतना भी लिख सकते हैं 3 भी लिख सकते हैं और 3.0 भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -6। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त है। नेक्स्ट पार्ट और इसका लास्ट पार्ट इसका है 0 पॉइंट, इसको यहीं कर लेते हैं पार्ट 4।
0.12340 और ये 27, यानी जो डेसिमल है वो 2 और 7 के बीच में यहाँ आएगा। तो कितने अंक आएगा? 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ कर सकते हैं 0.000 यानी 4027 और मल्टीप्लाई 1 लिख के 1 2 3 4 5 0 और अपॉन। ये ट्रिक है, ठीक है। इस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो आसान तरीके से लगा पाएंगे, ठीक। अब हमें क्या करना है, डेसिमल को पीछे ले जाना, इधर यहाँ लाना है, ठीक है। तब ये मल्टीप्लाई का हम यूज़ करेंगे, यानी इसका हम यूज़ कर लेंगे, ये बच जाएगा। तो जब इसका यूज़ करेंगे डेसिमल आपका यहाँ जाएगा 2.7 और ये बच जाएगा कि 1 इसे 10 की पावर में बदल देंगे, ये 10 की पावर 5 हो जाएगा। 1/10 की पावर 5 इज इक्वल टू 2.7, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -5, ये जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें द वैल्यू ऑफ -3 की पावर -3 इज, यानी इसकी वैल्यू क्या है, दिया हुआ है -3 की होल पावर -3। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पावर में से माइनस हटाने के लिए इसे हम लिख सकते हैं 1/-3 की पावर 3, इसे ओपन कर देंगे तो 1/-3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू 1/-3 3 9 9 3 27 1/-27, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/27। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो लिख सकते हैं ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ 3/4 की पावर -3 इज। तो 3/4 की पावर है -3, इसकी वैल्यू में बताना है। तो पावर में से माइनस हटाने के लिए इसे हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा 4/3 की पावर 3। इसे ओपन कर देते हैं 3 टाइम्स, 4/3 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 4/3 इज इक्वल टू 4 4 जा 16 और 16 4 जा होता है 64 अपॉन 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 64/27। चेक करते हैं कि आंसर कौन सा आता है। तो ऑप्शन इसका बी इसका करेक्ट, 64/27, ऑप्शन बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया हुआ है ब्रैकेट 3 की पावर -6 डिवाइड बाय 3 की पावर 4, इसकी वैल्यू हमें बताना है क्या आएगा। तो यहाँ से देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आता है, इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला हमारे पास क्या है, देखिए मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बता रखा है। मैंने फार्मूला बताया है a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर m। तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n, और यहाँ भी इसी फार्मूले का यूज़ करके लगा देंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे ये 3 की पावर -6 -4, तो क्या आ जाएगा 3 की पावर दोनों को ऐड कर देंगे -10, ये इसका आंसर है। और ऑप्शन इसमें जो हमारे पास आया है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 3 की पावर -10, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें जो है x की वैल्यू पूछा है क्या आएगा। तो इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन 10, 5/12 की होल पावर -4 मल्टीप्लाई 5/12 की होल पावर 3x इज इक्वल टू 5/12 की होल पावर 5, और हमें x की वैल्यू बताना है क्या आएगा, ठीक है। यानी x के स्थान पर क्या है ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बेस हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती है। तो हम कर सकते हैं 5/12 की पावर -4 और प्लस में आ जाएगा हमारे पास 3x। चेक कर लेते हैं, करेक्ट है, इज इक्वल टू 5 की पावर
5/12 और इसकी होल पावर 5। तो यहाँ पे क्या होता है, घातों की तुलना से कंपैरिजन विद एक्सपोनेंट्स, ठीक है, घातों की तुलना से यहाँ पे बेस इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल होंगे। तो हम कर सकते हैं -4 प्लस का 3x इज इक्वल टू 5। तो 3x इज इक्वल टू 5 प्लस का 4, तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/3, काटेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3। ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका 3 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, 3/5 की होल पावर 0 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बता रखा है चूंकि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 ये फार्मूला होता है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 3/5 की होल पावर 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर है, और ये इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, और 12 में हमारे पास है क्वेश्चन 12, -6/5 इसकी होल पावर है -1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ हम कर सकते हैं, पहले से पलट देंगे तो ये हो जाएगा -5/6, इसकी होल पावर हो जाएगी +1, और ये हो जाएगा -5/6। ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। ऑप्शन डी। और यहीं इसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या दिया है, -1/3 की होल पावर यहाँ पर हमारे पास है 3, -1/3 की होल पावर 3, और इसकी वैल्यू क्या आएगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं -1/3 मल्टीप्लाई -1/3 मल्टीप्लाई -1/3। तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से आ जाएगा माइनस। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 अपॉन 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो -1/27 ये इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन सी -1/27 यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट 1, 360004 रिटर्न इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज। मैंने इसे आपको बता रखा है कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको करते हैं। पिछले क्वेश्चन को देख के आप पार्ट फर्स्ट और सेकंड को स्वयं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, -2/3 ब्रैकेट में है, इसकी पावर है होल -2। तो माइनस पावर में समाप्त करने के लिए मैंने आपको बता रखा है, इसे हम पलट देंगे, ठीक है। तो आंसर इसका आ जाएगा, ये भी मैंने आपको बता रखा है। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 4, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, इसे हमें क्या करना है, यूजुअल फॉर्म इसे हमें कर देना। यूजुअल फॉर्म का मतलब क्या है, इसे क्या करेंगे हम, 3 तो लिखे 3 मल्टीप्लाई 1/10 की पावर 3 कर देंगे, ठीक है। 10 की पावर 3 करके इसके बाद जो हम इसको कर देंगे तो यूजुअल फॉर्म में आ जाएगा। इसी प्रकार से ये पार्ट 5 भी है, ये भी यूजुअल फॉर्म में आसान तरीके से कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसका सॉल्यूशन आपको तुरंत रेफर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।